कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। नीपा चौरंगी के करीब 2 गाड़ियों पर फायरिंग। हमले में मुफ्ती तकी उस्मान महफूज, मौलाना आमिर शहाब शदीद जख्मी। पुलिस अहलकार समेत 2 मुहाफिज जाँ बहक। पिछले 6 माह में 500 से जायद थ्रेट अलर्ट्स, कई मुल्जिमान को पकड़ लिया। आईजी सिंध की मीडिया टॉक, वज़ीर आला का टारगेट किलिंग का नोटिस, उलमा की सिक्योरिटी और पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। We have identified many areas where we can enhance our relationship. We need to identify what you can sell to us and what we can sell to you. Prime Minister, we have been watching your stand against corruption. I think we can exchange information on how to combat corruption within our 2 countries. पाकिस्तान और मलाइया कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर आमादा। बदउनवानी खत्म करने के लिए इत्तलात के तबादले पर जोर। महातीर मोहम्मद मुसलमानों के कायद हैं। वजीर आजम की मलाइयन हम मनसब के साथ प्रेस ब्रीफिंग। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। We in the Muslim world have been watching you take stands, speak out for what were causes affecting the Muslims. We need to find ways of combating this Islamophobia. I think we can cooperate in this area so that there will be better improvement in the perception of Muslims in the world. मलेशियन वज़ीर आज़म की पीएम हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। टेंशन कम करने के लिए पुरखुलूस इक़दाम उठाए। इमरान खान की ब्रीफिंग। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ, तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। महातीर मोहम्मद की गुफ्तगू। पाकिस्तान और मलाइशिया में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। 5 बड़े मनसूबों की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। बरादर मुल्क JF-17 तैयारों की खरीदारी का ख्वाहिशमंद। टैंक शिकन मिसाइल बरामद करने के मुआहदे पर भी जल्द अमल करेंगे। वज़ीर खजाना की गुफ्तगू। मलेशियन वजीर आजम की सदर मुमलिकत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें भी शेड्यूल। महातीर मोहम्मद सनतकारों से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ के गुर्दों का मरज संगीन हो गया। मरियम नवाज का ट्वीट। इलाज की इजाजत न मिलने पर कल कोट लखपत जेल के बाहर धरने की धमकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर की 8 अप्रैल को तलबी। हुसैन लवाई, अनवर मजीद समेत दीगर मुल्जिमान को भी पेशी के नोटिस जारी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा बयानिया। जियालों का नजरिया नहीं बदलता। जहां लिखे हुए स्क्रिप्ट पर ना चले तो गद्दार किए जाओगे। फास्ट अनासिर मुल्क से खेल रहे हैं। बिलावल का ट्वीट। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। जियालों ने भी नेशनल एक्शन प्लान पर दफ्तर खारजा में हुकूमती ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला कर लिया। पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, खुर्शीद शाह का मुतालबा। महंगाई पर जयालों की दोहाई। पीपल्स पार्टी का बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 26 मार्च को ट्रेन मार्च का कराची से आगाज।
बनारस में शहर कैद का रुख करेंगे, जहां टारगेट किलिंग का जिन एक बार फिर बेकाबू हो रहा है। नीपा चौरंगी के करीब 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई। पुलिस एहलकार समेत 2 मुहाफिज जाम बहक हो गए। फायरिंग के नतीजे में मौलाना आमिर शहाब शदीद जख्मी हुए, मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे। जी हाँ, नमाज जुमा के बाद यहाँ से ये रवाना हो रहे थे जब 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। नीपा चौरंगी के करीब 2 ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ऊपर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक पुलिस एहलकार समेत 2 मुहाफिज जाम बहक हो गए हैं, जबकि गाड़ी में सवार मौलाना आमिर शहाब के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हैं। खुशकिस्मती से मुफ्ती तकी उस्मानी भी जो गाड़ी में सवार थे वो महफूज रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो 2 अफराद जाम बहक हुए हैं उनमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। कराची की ये नीपा चौरंगी है जहां पर आज 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। नमाज जुमा की अदायगी के बाद बताया गया है कि 2 गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस हुकाम जो हैं वो हवास बाख्ता हो गए हैं और इस सिलसिले में उनके यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है। सवाल यह है कि फायरिंग 2 मकामात पर हुई या एक मकाम पर, ये सवाल एक मुअम्मा बन गया है और मुख्तलिफ ऐसे पुलिस हुकाम हैं जो मुख्तलिफ अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। SP गुलशन ताहिर नौरानी ये कहते हैं कि वाक़यात 2 नहीं एक ही जगह पर हुए और फायरिंग का एक ही वाक़या नीपा चौरंगी पर हुआ, जबकि जो CTD हुकाम है वो कुछ और कहानी ही बयान कर रहे हैं। इस मामले पर राजा उमर खताब का क्या कहना था, आइए वो देखते हैं। इसको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हमने। जो इब्तिदाई इत्तलात है उसके मुताबिक ये जो गाड़ी है इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइविंग सीट पे, उसके बराबर में था वो गार्ड था। जिस वक्त वही पुल नीचे उतरे थे तो पुल से नीचे उतरते हुए गाड़ी पे फायरिंग हुई है। गाड़ी बेकाबू होकर एक ठेले में लगी आके, उसके बाद यहाँ छिपा की एम्बुलेंस थी उससे टकरा के गाड़ी रुक गई है। टेररिस्ट ने लेफ्ट साइड से फायरिंग की है। 7 गोलियां लगी हैं गाड़ी के ऊपर, जिसमें से मेरे ख्याल में 4 या 5 जो हैं वो दहशतगर्दों को लगी हैं और उसको जो शहीद हो गए उनको लगी हैं। और अभी तक जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 मोटरसाइकिलों पे 4 लोग हो सकते हैं, इसकी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। उसके बाद दहशतगर्द जो फरार हो गए हैं और ये मुमकिन तौर पर इनका ताक़ुब किया गया और बाकायदा रैकी के साथ ये काम हुआ है। और ये कराची में होने वाली हालिया फिरका वाराना दहशतगर्दी में जो इजाफा हो रहा है ये उसके ताने बाने मुझे लगते हैं इसमें। वैसे तो ये अलग अलग वाक़यात हैं, नर्सरी का और ये दोनों अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन दोनों के अंदर ग्रुप एक हो सकता है, टीमें 2 हो सकती हैं मुमकिन तौर पर। जब पहला वाक़या नर्सरी का हुआ कि यहाँ हुआ? और ये मुझे कंफर्मेशन नहीं, मेरे ख्याल में पहले ये वाक़या हुआ बाद में वो हुआ, लेकिन टाइमिंग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए मैं किसी एक ज़ात के लिए नहीं कह सकता कि उनको थ्रेट था या नहीं था, लेकिन फिरका वाराना दहशतगर्दी की वजह से थ्रेट मौजूद है। इस वक़्वे पे मौलाना गालिबन आमिर शहजाद साहब हैं, उनके साथ उनका गनमैन सनोबर है जो शहीद हो गए और जो भी मुझे बताया गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ से 10 या 12 खोल मिले हैं 9mm के। नर्सरी वाले वाक़े के भी तफसीलात नहीं है, लेकिन वहाँ पर शायद एक गनमैन जो था वो हमारा पुलिस का वो शहीद हुआ है उसमें। हो सकता है टीमें 2 हो सकती हैं। राजा उमर खिताब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका बताना था कि फिरका वाराना दहशतगर्दी के ताने बाने लग रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये कार्रवाई बाकायदा रैकी के बाद की गई है और थ्रेट अभी भी मौजूद है। इस बारे में SP गुलशन ताहिर नौरानी ने क्या कहा, आइए वो देखते हैं। साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ सिविक गाड़ी में बैठे थे ब्लैक कलर की, और उनकी स्कार्ट में जो करोला गाड़ी थी जिसमें उनके गार्ड बैठे हुए थे और ड्राइवर भी था, वो गाड़ियां आगे पीछे थीं। इनको अलादीन से जैसे ही दीपा की तरफ रैंप जाता है वहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पहले तक ही उस्मानी साहब की गाड़ी पर फायरिंग हुई है जिसमें गार्ड को भी गोली लगी जो सरकारी हमारा सिपाही था, और ड्राइवर को भी लगी, लेकिन ड्राइवर जो है वो सीधा गाड़ी लेके लियाकत नेशनल पहुँच गया। मगर जो पीछे वाली गाड़ी जिसमें उन्होंने हमला किया तो वो गाड़ी आपने जिस तरह देखा कि वो नीपा पे जाके टकराई है, जिसमें एक शहीद हुआ सनोबर खान और दूसरा आमिर शाहब जो ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुआ है। तो ये वाक़या एक ही है, एक ही जगह का वाक़या है और यही एक तरतीब, यही एक गिरोह जिसकी आप बात कर सकते हैं वो इस वक्त। ये वो मौक़िफ़ है जो पुलिस हुकाम दे रहे हैं, CTD हुकाम कुछ और बता रहे हैं, जबकि SP गुलशन और कहानी बयान कर रहे हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद कहिएगा, एक तो मौलाना आमिर शहाब की सेहत के मुतालिक आगाह कीजिएगा क्योंकि खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। दूसरा, हुकाम क्या क्लैरिटी क्यों नहीं है? CTD कुछ और बता रही है, पुलिस कुछ और बता रही है। जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ है तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो उस वक्त इलाका पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। जख्मियों को जो है यहाँ पर करीब में जो रेस्क्यू का बूथ है उसके बिल्कुल चंद कदम के फासले पे हुआ है तो
जो जख्मी थे, जो शदीद जख्मी थे, जिसमें से एक बाद में जहां बाग हो गया था, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था। उसके बाद ताहिर नूरानी यहाँ पर पहुंचे और उनसे हमने बात की थी। उस वक्त उन्होंने किसी दूसरे वाक़े का, इसके साथ ही कुछ फासले पर वाक़े का जिक्र नहीं किया था। उस वक्त उनके इल्म में भी एक यही वाक़या था जो आमिर शहाब के मुतालिक था कि उसमें आमिर शहाब शदीद जख्मी और सनोबर जहां बाग हुए हैं। दूसरे वाक़े की 15 से 20 मिनट बाद उस वक्त खबर हुई जब लियाकत नेशनल अस्पताल में 2 जख्मी पहुंचे और पुलिस कंट्रोल पे एक मैसेज चला कि नर्सरी से जो है 2 अफराद जख्मी होकर आए हैं जो कार सवार हैं और कार पे फायरिंग की गई है। जो एसएससी यहाँ पर पहुंचे तो वो भी यहाँ से फौरन नर्सरी रवाना हो गए और काफी देर तक पुलिस की जानिब से ये 2 वाक़े बताए जाते रहे कि 2 वाक़े हुए। एक टीपू सुल्तान थाने की हदूद में हुआ है जो नर्सरी पे हुआ है, जो दूसरा वाक़या हुआ है वो अजीज भट्टी थाने की हदूद में हुआ है जो दोनों थानों के दरमियान काफी ज्यादा फासला है। उसके बाद जब ये लियाकत नेशनल अस्पताल एसपी गुलशन पहुंचे तो पुलिस की जानिब से बिल्कुल एक अलग बयान जारी किया गया, ये एक ही वाक़या है और इन कुछ फासले पर दोनों गाड़ियों को अलग अलग टीमों ने निशाना बनाया है, जिसमें जो एक तकी उस्मानी की गाड़ी थी जो सिविक थी और दूसरी गाड़ी जो है 1300 की गाड़ी थी जिसको आगे निशाना बनाया गया। तो अब जो है ये राजों पर खिताब और इनकी बातों में काफी तजाद है, इसमें जो है काफी कंफ्यूजन है कि ये दोनों वाकयात एक ही हैं। ये नर्सरी पे हुआ क्योंकि ये जो दूसरा वाकया है उसमें जो ड्राइवर जाए वक़्वा पे गाड़ी रही नहीं और ड्राइवर जो गाड़ी समेत जो है पहुंच गया, जिसकी वजह से पूरी तौर पे पुलिस को भी जाए वक़्वा का सही अंदाजा नहीं हुआ। इस वक्त जो है ठीक है, नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दोनों वाकयात अलग अलग हैं या एक ही हैं, इस हवाले से तो पुलिस कंफ्यूज है, लेकिन राजा उमर खिताब ने कहा कि इस कार्रवाई में एक ही ग्रुप मुलव्विस है। मोहम्मद अशद, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ मालूम हो सका कहाँ से आई ये दहशतगर्द कार्रवाई, किस तरह से की गई? और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एहलकार कमांड एंड कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और ये जो कैमरा लगे हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट के कैमरे हैं। इसमें एक कैमरा जो ट्रैफिक पुलिस का कैमरा है तो इसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। ये जो है कैमरे जो है इसका कमांड एंड कंट्रोल रूम सिविक सेंटर है, सिविक सेंटर से इन्हें कंट्रोल किया जाता है, वहां पर पहुंचे और इसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है जो अगर वाजे हुई तो इसमें जो है काफी मदद मिल सकती है। ये वाकया जो है नीपा चौरंगी पे हुआ जहाँ पर इस वक्त जो है 2 जो है मुकामात पर कैमरे लगे हुए हैं। एक जो गाड़ी जिस तरफ से आ रही थी कुछ फासले पर है और एक बिल्कुल जो गाड़ी जहां आकर टकराई है यहाँ पर मौजूद है। फायरिंग जो है इससे कुछ पीछे की गई है, वो सीसीटीवी फुटेज में आता है या नहीं इसका अंदाजा जो पुलिस फुटेज लगाकर ही फुटेज का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही कुछ हुकाम वाज़ेह तौर पर बता सकेंगे। अशद आप हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ फिराजी असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम आपसे जानना ये चाहेंगे नर्सरी और नीपा चौरंगी में कितना फासला है, एक तो इस सिलसिले में आगाह कीजिएगा और हुकाम अब तक क्या कन्फर्म कर रहे हैं, जो मुसद्दिका चीज़ है कि कितने अफराद जख्मी हैं और जख्मियों में कौन कौन शामिल है, इस सिलसिले में क्या बताया गया है? देखिए 2 वाकयात जो हुए थे वो गाड़ियों पर फायरिंग के 2 वाकयात हुए, लेकिन मुकाम एक ही है। नर्सरी नीपा चौरंगी जो है यहाँ पर ये वाकया हुआ है, इसलिए कि पुलिस की जानिब से जब ये बताया गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी और जब हमारी भी बात हुई थी वफाक मदारिस के रहनुमाओं से और दारुल उलूम कराची से, तो वहां पर ही बताया गया कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नमाज जुमा की इमामत के लिए बैतुल मुकर्रम मस्जिद जा रहे थे। जिस जगह ये फायरिंग का वाकया हुआ वहां से बैतुल मुकर्रम मस्जिद महज 1.5 से 2 किलोमीटर है, तो इसलिए इम्कान यही है कि उनकी गाड़ी पर जो इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया कि शारा फैसल नर्सरी पर फायरिंग हुई। नर्सरी से बैतुल मुकर्रम मस्जिद का जो फासला था वो कम से कम 15 से 18 किलोमीटर का है, तो गालिब इम्कान यही है कि ये जो फायरिंग का वाकया था। और अब एडिशनल आईजी कराची इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक ही जगह पर 2 गाड़ियों पर फायरिंग का वाकया हुआ और वो गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी है। वहीं पर इस्मानी साहब की जो गाड़ी थी उन पर फायरिंग की गई और उनके जो आकब में जो गाड़ी आ रही थी आमिर शहाब जो गाड़ी चला रहे थे उस पर फायरिंग। 2 इस वाकयात में जांबाज हुए हैं, 2 इसमें जख्मी हुए हैं। दोनों गाड़ियों में एक मुहाफिज जांबाज हुआ है और जो ड्राइवर थे एक गाड़ी को आमिर शहाब चला रहे थे और मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी के पीछे चल रही थी। असलम खान, लेकिन उमर खताब तो कुछ और बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ग्रुप 1 हो सकता है लेकिन टीमें 2 थी, वो तो इस तरह से कहानी बयान कर रहे थे। देखिए बात यही है कि शायद जो पुलिस, जिस तरह नवीद कमाल ने बताया कि पुलिस कंट्रोल पर मैसेज चला जब नीपा चौरंगी पर गाड़ी पर फायरिंग हुई तो एक गाड़ी वहीं रुक गई और दूसरी गाड़ी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ड्राइवर चला रहे थे वो जख्मी हालत में ही लियाकत नेशनल अस्पताल पहुंच गए थे। तो उस वक्त पुलिस कंट्रोल पर एक मैसेज चला कि नर्सरी से जख्मी 2 पहुंचे हैं
जिस पर पुलिस जो फौरी तौर पर पुलिस ने भी मीडिया को ये बताया कि अच्छा असलम खान, अगर बुनियादी तौर पे इस वक्त जो जाहिरी मोटिव नजर आ रहा है वो यही है कि फिरका वाराना तौर पे टारगेट किलिंग की कोशिश की गई है, तो जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं वो इस वक्त ठीक हैं, उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि वो महफूज हैं। उनसे कुछ बात हुई हो उनके अहले खाना से, क्योंकि हुकाम तो बता रहे हैं कि पहले से थ्रेट्स मौजूद थे और कई बार उनको आगाह भी किया गया था। देखिए, बात से फिरका वाराना नहीं होगी। अभी एडिशनल जी कराची साहब ने जब बात की थी तो एक अहम चीज की तरफ उन्होंने इशारा किया कि बैरूनी ताकतें मुलव्विस हो सकती हैं। अगर आप टाइमिंग देखें तो मलेशिया के वजीर आजम कल पहुंचे हैं, आज उन्होंने वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप देखें कि जो बैरूनी ममालिक से अहम शख्सियात की पाकिस्तान आमद का जो सिलसिला है, उस हवाले से भी इस मामले को देखा जाना चाहिए कि जो दहशतगर्द हैं जो कराची में बिलखुसूस, क्योंकि कराची माशी हब है, इस माशी हब को नुकसान पहुंचाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इख्तियार की जाते हैं। तो बात सिर्फ फिरका वाराना नहीं होगी कि फिरका वारियत फैलाने के लिए जो एक पुलिस हुकाम और सिक्योरिटी इदारे इस पहलू से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कालेदम जमातें, और अगर हम बात करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी राह के जो स्लीपर सेल्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। असलम, आपने टाइमिंग का पॉइंट बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि इससे पहले भी जब अहम दौरे होने जा रहे थे पाकिस्तान में तो चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हो गया, और अब ये वाक़या सामने आया है जब मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं। 23 मार्च की एक बहुत बड़ी तकरीब भी होने जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़ख्मियों की हालत के बारे में आगाह कीजिएगा, और CCTV फुटेजेस की मदद से अब तक क्या सामने आ सका है, कहाँ से आए ये टारगेट किलर और किस तरह इन्होंने कार्रवाई की है? देखें, अभी जो बताया जा रहा है कि राशिद मिन्हास रोड से जब ये नीपा चौरंगी के ब्रिज पर पहुंचे थे और उसके बाद बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो यूनिवर्सिटी रोड है उस पर जब नीचे उतर रहे थे उस वक्त ये वाकया पेश आया और वहीं से मुल्जिमान उनका तो असलम जुमे की मुनासबत से कोई नाकाबंदी नहीं की गई थी? देखिए, जुमे की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात पर कहीं सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर अगर हम देखें कि पुलिस मोबाइल तो अब होने लगी हैं, लेकिन जिस जगह इनको निशाना बनाया गया हो सकता है कि उस मुकाम पर उस पुल पर कोई नाकाबंदी ना हो और पुल से उतरते ही इन पर फायरिंग की गई थी। तो यकीनी तौर पर जो ये सवाल है वो देखा जाना चाहिए कि क्या ये सिक्योरिटी में कहाँ पर कोई खामी रह गई। और अच्छा असलम, आप इन मामलात को कवर करते हैं, जब हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग का वाक़या है, दहशत गर्दी का होता है, इसे खास स्टाइल होता है किसी भी कलदम तंजीम का या किसी ग्रुप का या जो भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्विस होता है। इस सिलसिले में हुकाम ने खदशे का इजहार किया है किसी ग्रुप के मुतालिक जिससे मदद मिल सके कि इसमें कौन मुलव्विस हो सकता है या उनके मकासद क्या हो सकते हैं? देखें, अभी मकासद के बारे में मैं कहूँगा कि अभी तो पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जहां तक हमने टाइमिंग की बात की थी महातिर मोहम्मद के साथ अगर हम बात करें तो IMF के वफ्द में भी 26 मार्च को आना था और इसी तरह FATF के जो हुकाम है वो भी 25 मार्च को पहुंचने वाले थे पाकिस्तान। तो अगर आप देखें कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान के जो दिन था उस पर महातिर मोहम्मद है, 25 मार्च को FATF की टीम ने आना है, 26 मार्च को IMF ने आना। तो इस मौके पर अगर कराची में ये वाकया होगा तो इससे अंदाजा लगा लें कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कराची में जाएगा इमेज, क्योंकि हाई प्रोफाइल टारगेट चूज किया गया। आप फिर देखें, एक टाइमिंग और दूसरा हाई प्रोफाइल टारगेट जो चूज किया गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि टारगेट किलिंग का नासूर एक बार फिर जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तासुर फैलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा तासुर फैलाया जा रहा है कि टारगेट किलिंग या मजहबी मुनाफरत का नासूर फिर फैल रहा है। इसलिए पुलिस हुकाम की जानिब से भी फौरी तौर पर इस बात पर नहीं कहा गया कि ये मजहबी मुनाफरत का वाकया हो सकता है, लेकिन माजी में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के वाकया जब होते थे तो पुलिस हुकाम भी खासे उस पर पुर यकीन होते थे या उनको इस बात का यकीन होता था कि ये वाकया किस वजह से इस। अच्छा असलम खान, ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, टारगेट किलर्स गिरफ्तार भी होते हैं, जिस तरह से इनको इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व होने से रोका जाता है। कुछ दिन पहले भी MKM लंदन के 2 कारिंदे गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, मजीद इफेक्टिवली कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, जब अभी हमने एक बहुत मेगा इवेंट कराया था उसमें आपको मैं बताऊं कि रेंजर्स हुकाम से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इस मेगा इवेंट के लिए भी एक महीने तक रेंजर्स जो एहलकार थे वो सिंध के सब भारत के साथ जो सरहद है 912 किलोमीटर वहां पर और बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहां पर एहलकार तैनात रहे, 8000 से ज्यादा एहलकार एक इवेंट के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर इस शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए कितने एहलकार कितने तो असलम अभी राजा उमर खिताब ने जो गुफ्तगू की उसमें उनका कहना था कि थ्रेट ताहाल मौजूद है, तो इसके लिए अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए, थ्रेट मुसलसल मौजूद होते हैं।